खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक बहुत बड़े देश का राजा अजीब बीमारी से ग्रसित हो गया। महल के राजवैद्यों ने बताया कि महाराज को बचाने के लिए एक दवा है, लेकिन एक दिक्कत भी है। उस दवा को बनाने के लिए हमें शेरनी का दूध चाहिए। राजा ने तत्काल ऐलान करवाया कि जो भी शेरनी का 1 लोटा दूध लाएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। इनाम बहुत बड़ा था और हो भी क्यों ना, आखिर सवाल राजा की जान का था। पर कोई शेरनी का दूध लाने की हिम्मत न जुटा पाया, क्योंकि कोशिश करना भी मौत को गले लगाना था। फिर 2 दिन बाद एक दुबला पतला व्यक्ति राजा के सामने आया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए शेरनी का दूध लेकर आऊंगा। कृपया मुझे 4 दिन का समय, 12 भेड़ें और साथ में जंगल जाने के लिए 4 सैनिक दीजिए। ये सुनकर सब हैरान हुए कि ये इतना कमजोर व्यक्ति कैसे शेरनी के सामने जाने की हिम्मत कर सकता है। पर कोई और विकल्प न होने के कारण राजा ने व्यक्ति को सारी चीजें उपलब्ध करा दी। सटीक योजना। व्यक्ति सैनिकों और भेड़ों के साथ जंगल पहुंचा। सैनिकों और भेड़ों को कुछ दूर ठहराकर शेरनी की गुफा के पास गया और वहां गुफा के बाहर भेड़ बांधकर खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। शेरनी बाहर आई और भेड़ देखते ही शेरनी ने शिकार कर लिया। फिर व्यक्ति ने कुछ देर बाद दूसरी भेड़ बांध दी। शेरनी को फिर भूख लगी तो उसने दोबारा भोजन कर लिया। अब व्यक्ति हर कुछ घंटों में भेड़ को बांधकर वहीं पास में खड़ा हो जाता। ऐसे 3 दिन तक चला। पहले दिन तो शेरनी चौकन्नी थी, दूसरे दिन वो व्यक्ति को पहचानने लगी, फिर तीसरे दिन तक वो बहुत सारी भेड़ें खाकर पूरी तरह संतुष्ट थी। तीसरे दिन व्यक्ति बड़े आराम से एक भेड़ लेकर शेरनी की गुफा में गया। शेरनी सुस्त लेटी हुई थी। व्यक्ति ने शेरनी पर हाथ फेरा, पर शेरनी शांत लेटी रही, क्योंकि वो व्यक्ति पर भरोसा करने लगी थी। फिर मौका पाकर व्यक्ति ने शेरनी से 1 लोटा दूध दोहन कर लिया। लेकिन इसके बाद एक अजीब बात हुई। अजीब सपना। लौटते समय व्यक्ति को अपनी चतुराई पर बहुत खुशी हो रही थी। उसकी योजना सफल हुई। इतना कठिन काम उसने बिना किसी परेशानी के पूरा कर लिया। अब वो खुली आंखों से मालामाल होने के सपने देख रहा था। लौटते लौटते रात हो गई। व्यक्ति जैसे ही सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके शरीर के अंग आपस में बहस कर रहे हैं। पैरों ने कहा, हम ना होते तो इतना कठिन सफर पूरा नहीं होता। हाथों ने गर्व से कहा, हमारे बिना तो दूध निकालना ही असंभव था। फिर आंखों ने जवाब दिया, हमने रास्ता दिखाया, तभी तुम इतने बड़े खतरे से बाहर आ पाए। दिमाग ने हंसते हुए कहा, पूरी योजना मेरी थी। शेरनी के सामने मैंने साहस नहीं खोया। मेरे बिना कोई काम नहीं हो पाता, इसलिए असली श्रेय तो मुझे मिलना चाहिए। तभी जीभ ने कहा, आप सब अपनी जगह ठीक हो, पर असली ताकत मेरी है। ये सुनकर सभी अंग जोर जोर से हंसने लगे। सबने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम तो चंचल और कोमल हो, तुम में इतनी काबिलियत कहाँ कि तुम शेरनी का दूध निकालने में कुछ मदद कर सको। जीभ को अपमान महसूस हुआ। वो सबकी बात सुनकर शांत हो गई। इतने में सपना खत्म हुआ और व्यक्ति की नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। व्यक्ति जल्दी से राजा के दरबार पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दूध से भरा मटका देने के लिए हाथ बढ़ाया तो बोल बैठा, महाराज, मैं आपके लिए गधी का दूध लाया हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा कई दिनों से बीमार था और दवाई की उम्मीद कर रहा था। उसे गधी के दूध के नाम से अपमान महसूस हुआ और अचानक क्रोध आ गया। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, इस बदतमीज इंसान के हाथ पैर काट दो और आंखें निकाल लो। ये सुनकर शरीर के सभी अंग जीभ के सामने नतमस्तक हो गए। बोले, देवी, हमें अपनी गलती समझ आ गई, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो। जीभ प्रसन्न हुई। व्यक्ति ने तुरंत राजा से नम्र होकर कहा, महाराज, मैं आपके तेज के सामने घबरा गया था। मुझसे बड़ी भूल हुई, मेरे मुंह से ये शब्द निकले। मैं शेरनी का ही दूध लाया हूं। आप चाहें तो जांच करा लें और सैनिकों से पूछ लें। फिर राजवैद्य ने दूध जांचा तो दूध शेरनी का ही निकला। वैद्यों ने तत्काल दवाई बनाई, जिससे राजा को आराम मिला। फिर राजा ने वादे के अनुसार व्यक्ति को मालामाल कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में शब्दों की शक्ति पर बहुमूल्य लेसन है।
सही शब्दों की शक्ति से हम अभी से अपना जीवन बदलना शुरू कर सकते हैं। हम वीडियो में आगे शब्दों की शक्ति जगाने के 4 नियम भी देखेंगे। सबसे पहला लेसन, तेज दिमाग और जवान खराब। अगर आपका दिमाग तेज है पर जवान खराब है तो तेज दिमाग होते हुए भी आप इस जीवन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। आपको अंदर और बाहर बहुत रुकावटें आती रहेंगी। अगर आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाते, हर 15 दिन में किसी न किसी कारण से दुखी हो जाते हो, तो समझ जाइए कि आपको अपने शब्दों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। आपका हर शब्द सृजन की शक्ति से भरा हुआ है। आप जिन शब्दों में सोचते हो वो किसी न किसी वाइब्रेशन पर रूप लेने लगते हैं। आपकी दुनिया आपके शब्दों से ही बनती है। इसलिए श्री कृष्ण ने बाल लीला में अपनी मां को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाया। आपका जीवन, आपका मन, आपकी पहचान, आपके बिलीफ सिस्टम, सब कुछ आपके शब्दों से जन्म रहे हैं। आप चाहो तो शब्दों की शक्ति जगाकर अभी अपना जीवन सफल बनाना शुरू कर सकते हो। कई लोग शब्दों की शक्ति जगा लेते हैं। कई लोग वाणी के नियम सही तरह से प्रयोग करते हैं और उनके शब्द इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वे एक साथ कई हजार लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऊर्जा और प्रेरणा से भर सकते हैं। महान संतों के शब्दों में तो इतना बल आ जाता है कि उनके लिखे हुए शब्द, भजन आदि हजारों साल बाद भी मन को शांति पहुंचाते हैं। तो अगला सवाल है कि शब्दों की शक्ति जगाने के लिए आपको क्या करना होगा। पहला नियम है, अपने शब्दों से खुद को हानि मत पहुंचाओ। इस ब्रह्मांड का असली स्वरूप खालीपन और आनंद है, यानी एम्प्टीनेस और हैप्पीनेस है। और यही स्वरूप आपका भी है। जब आपके शब्द इस नेचर के खिलाफ जाते हैं, जब आपके शब्द जाने अनजाने में खुद को ही तकलीफ पहुंचाना शुरू करते हैं, तब आप शब्दों की शक्ति का गलत उपयोग करते हो। आप खुद को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाओ, इसलिए आपके अंदर शब्दों की शक्ति सोने लगती है। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए कड़वे और कमजोर शब्दों का प्रयोग ना करें। खुद को कभी ब्लेम और जज करने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें। मान लो कि आपसे कुछ गलती हो जाए या कोई कमजोरी सामने आए, कि खुद को कड़वा और गाली देने की जगह कि अरे यार मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं तो हमेशा गलती करता हूं, खुद से कहो मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं, मैं और बेहतर करूंगा। अपने आप से ऐसे बोलो जैसे अपने प्रियतम से बात कर रहे हो। अपने आप को प्रेरित करो। अपने शब्दों से खुद को ऊंचाइयों तक उठाओ। दूसरा नियम, जो बोलो वो करो। शब्दों में विश्वास भरो। विश्वास की शक्ति क्रिएशन के सोर्स से आती है, यानी आपके सोर्स से आती है। जब हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं तो धीरे धीरे सोर्स से संबंध टूट जाता है। आपके शब्दों से विश्वास उठ जाता है। यानी जो शब्द सच्चाई बदलने की शक्ति रखते हैं, उनमें विश्वास का बारूद खत्म हो जाता है। जब आप अपने शब्दों की ताकत पहचानने लगते हो, तब आप इनका प्रयोग अच्छे काम करने के लिए कर सकते हो। आप जो बोलते हो वो आपसे होने लगता है। धीरे धीरे आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तीसरा नियम, स्पीच डिसिप्लिन। पीठ पीछे मत बोलो। ये डर और कमजोरी की निशानी है कि आप दूसरों की बुराई उनके पीठ पीछे करते हो। आपके शब्द वेस्ट हो जाते हैं, उल्टा आपको कमजोर बनाते हैं। इस आदत को ताकत में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल टिप, आप मन ही मन किसी की अच्छी क्वालिटीज की तारीफ करो। उन क्वालिटीज को अपनाने की कोशिश मत करो, केवल मन में चिंतन और तारीफ करो, तो आप पाओगे कि वो क्वालिटीज आपके अंदर भी पैदा हो रही हैं और इस प्रकार बुराई करने की आदत खत्म होती जाएगी। चौथा नियम भी स्पीच डिसिप्लिन है, दया और विनम्रता। आप किसी का घर जलाओ तो जलाने वाले के हाथ भी जलते हैं। उसी तरह बोले गए शब्द बोलने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप दूसरों को कड़वा सच बोलते हो तो कड़वाहट रह जाती है और सच खो जाता है। इसलिए सच बोलो, पर कड़वा सच मत बोलो। मजबूरी में कड़वा सच बोलना पड़े तो विनम्रता और दया से बोलो। विनम्र और दयावान शब्द बोलने और सुनने वाले दोनों में शुभ और शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, ब्रह्मांड का अखंड नियम है कि देना ही पाना है।
जितना बेहिचक आप अपने लक्ष्य को दोगे उतना अधिक मिलेगा, क्योंकि देने से मन के अंदर कमी की भावना खत्म होती है। इस टॉपिक पर पूरा वीडियो देखिए कि कैसे एक स्ट्रगल करते हुए लड़के ने अपना करियर बना लिया। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।